नमस्कार। संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। जैसा कि आप जानते ही होंगे, सीबीएसई ने इस साल से मतलब 2021-22 सेशन से सेमेस्टर सिस्टम शुरू कर दिया है और इस सेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नवंबर में होने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर कुल 15 नंबर का रहेगा। उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इस विषय पर मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर देखें। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए म्यूजिक के सिलेबस में कुल 5 यूनिट है, जिसमें से चौथी यूनिट तालों से संबंधित है। तो आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम तालों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। +2 क्लास के म्यूजिक के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में 3 ताले हैं: झप ताल, रूपक ताल और धमार ताल। और इन तीनों तालों से 3 नंबर का मटेरियल आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे झप ताल के बारे में। हमारे संगीत में कहा गया है श्रुतिर माता लय पिता, मतलब श्रुति को संगीत की माता माना गया है और पिता लय को कहा गया है। श्रुति स्वरों की जननी है, मतलब स्वर श्रुति से ही उत्पन्न हुए हैं, और लय का संबंध ताल से है। मतलब संगीत में मुख्य 2 ही चीजें होती हैं, स्वर और ताल। जिस प्रकार ग्राफ में मुख्य 2 एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, इसी तरह से संगीत के ये 2 मुख्य एक्सिस हैं, सुर और ताल। स्वर इंडिकेट करता है वाई एक्सिस को, मतलब कितना ऊंचा या नीचा, और एक्स एक्सिस का संबंध है समय यानी ताल से। ताल से ही हमें पता चलता है कि किस गति में गाना है, धीमे गाया जा रहा है या तेज गाया जा रहा है। और ताल एक समूह है तबले या मृदंग पर बजने वाले कुछ ध्वनियों का या शब्दों का, और उन शब्दों या ध्वनियों को संगीत में बोल कहा जाता है। प्रत्येक ताल के कुछ बोल निश्चित होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, और बोलों के साथ साथ हमें ये भी याद करना होता है कि इस ताल में कितनी मात्राएं हैं, विभाग कितने हैं, ताली और खाली कितनी है और कौन सी मात्राओं पर है। तो आइए जानते हैं झप ताल के बारे में। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। कुल 4 विभाग होते हैं जो कि 2-3 मात्राओं के होते हैं। मतलब पहला विभाग 2 मात्राओं का, दूसरा 3 का, तीसरा 2 का और चौथा फिर 3 मात्राओं का। कुल 3 ताली होती है जो कि पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर होती है। एक खाली होती है जो कि 6ठी मात्रा पर होती है। इसके बाद हमें इस ताल का प्रयोग भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक ताल का प्रयोग अलग अलग गायन शैली के साथ किया जाता है। तो झप ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में छोटा ख्याल तथा सुगम संगीत में गीत, गजल, भजन आदि के साथ किया जाता है। और इसके बाद इसके बोल हैं: धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना। इन बोलों को अगर हम तबले पर बजाएं तो कुछ इस तरह से सुनाई देंगे। ये 10 बोल हैं, और बोल लिखने के बाद इनके ऊपर मात्राएं लिखी जाती हैं जो कि गिनती द्वारा दर्शाई जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 10 मात्रा हैं, 10 ही बोल हैं। इसके पश्चात हमें अलग अलग विभाग बनाने हैं। जैसा कि ऊपर बताया है, 2-3 मात्राओं के 4 विभाग हैं, तो विभागों को खड़ी हुई रेखा के द्वारा अलग अलग दर्शाया जाता है। इसके पश्चात सम, ताली, खाली के चिन्ह लगाए जाते हैं। ताल में हमेशा पहली मात्रा पर सम होता है और सम को दर्शाने के लिए गुणा के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहली मात्रा पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इसके पश्चात हम ताली दिखाएंगे जो कि पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर है। और ताली को दर्शाने के लिए ताली की संख्या, ताली का सीरियल नंबर यूज किया जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जहाँ सम है वहां पर ताली होती है, इसलिए पहली मात्रा पर हमें अलग से ताली दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी ताली है तीसरी मात्रा पर, तो तीसरी मात्रा पर ताली का नंबर जो कि 2 है लिख दिया जाएगा। इसी तरह से तीसरी ताली है 8वीं मात्रा पर, तो 8वीं मात्रा के ऊपर 3 लिख देंगे। और क्योंकि 6ठी मात्रा पर खाली है और खाली को दर्शाया जाता है 0 से, तो हम 6ठी मात्रा के ऊपर 0 लिख देंगे। तो ये झप ताल को एक गुण में लिखने का तरीका है। एक गुण को ठाह लय भी बोलते हैं, मतलब ठाह या एक गुण एक ही चीज के 2 अलग अलग नाम हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक गुण ही नहीं है, बल्कि 2 गुण, त्रिगुण और चौगुण भी है।
तो आइए देखते हैं तालों की दुगुन, तिगुन या चौगुन कैसे की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जप ताल में 10 मात्राएं हैं और 10 ही बोल हैं। मतलब जब एक मात्रा में एक बोल बजाया जाए तो उसे एक गुण कहते हैं। ठीक इसी तरह से दुगुन की परिभाषा होगी कि जब एक मात्रा में 2 बोल बजाए जाएं तो वो दुगुन कहलाएगी, एक मात्रा में 3 बोल बजाए जाएं तो उसे तिगुन कहेंगे। तो इस ताल की दुगुन बनाने के लिए हमें एक एक मात्रा में 2-2 बोल लिखने होंगे। आइए देखते हैं दुगुन कैसे बनाते हैं। तो अब हमें 2-2 बोलों के सेट बनाने हैं। पहले 2 बोल रहेंगे धिन ना, फिर धिन धिन, फिर ना तिन, फिर ना धिन, फिर धिन ना। तो पहली मात्रा के नीचे धिन और ना ये दोनों बोल आ जाएंगे और इन्हें एक मात्रा माना जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरी मात्रा के नीचे धिन धिन ये दोनों बोल आएंगे और इन्हें भी एक बोल माना जाएगा। तीसरी मात्रा के नीचे ना तिन आ गया। ऐसे ही चौथी मात्रा के नीचे ना धिन और पांचवी मात्रा के नीचे धिन ना लिख दिया जाएगा। अब देखिए, ताल में मात्रा 10 है, लेकिन दुगुन में सारे बोल 5 मात्राओं में ही खत्म हो गए, क्योंकि हमने एक एक मात्रा में 2-2 बोल लिए। परंतु ताल में 10 मात्राएं हैं और 2-3 मात्राओं के 4 विभाग हैं, तो ये सब हमें दुगुन में भी पूरा करना पड़ेगा। मतलब दुगुन में भी मात्रा 10 होंगी और 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होंगे। बोल हमारे पास खत्म हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इन बोलों को रिपीट करेंगे। तो छठी मात्रा के नीचे फिर से धिन ना आ जाएगा, सातवीं मात्रा के नीचे धिन धिन, आठवीं मात्रा के नीचे ना तिन, नौवीं मात्रा के नीचे ना धिन और 10वीं मात्रा के नीचे फिर से धिन ना आ जाएगा। तो ये झप ताल की दुगुन है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक गुण में सभी बोलों का एक साइकिल है और दुगुन में सभी बोलों के 2 साइकिल आए हुए हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम तिगुन करेंगे तो वहां इन बोलों के 3 साइकिल आ जाएंगे। आइए देखते हैं इसे तिगुन लय में कैसे लिखा जाएगा। तिगुन बनाने के लिए फिर वही फार्मूला यूज करेंगे। 3-3 बोलों को एक मात्रा में लिखेंगे। तो पहली मात्रा के बोल होंगे धिन ना धिन, दूसरी में धिन ना तिन, फिर ना धिन धिन। अब देखें, एक बोल बच गया है। अब इस बचे हुए बोल जो कि ना है, इसके साथ पहले दोनों बोल धिन और ना जोड़ दिए जाएंगे, तो अगला बोल बन जाएगा ना धिन ना। इसके बाद धिन धिन ना, फिर तिन ना धिन। अब देखें, पहले साइकिल में एक बोल बच गया था, अब ये दूसरा साइकिल है तो 2 बोल बच गए हैं। तो इन दोनों बोलों को पहले बोल के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो नया बोल बनेगा धिन ना धिन। उसके बाद ना धिन धिन, फिर ना तिन ना और धिन धिन ना। इस तरह से आपने देखा, पहले साइकिल में एक बोल बचा था, दूसरे साइकिल में 2 बोल बचे थे और तीसरे साइकिल में 3 बोल बचे हैं और 3 बोलों का एक सेट कंप्लीट बनता है। और एक महत्वपूर्ण सावधानी, अगर अंत में कोई भी बोल बचता है या कम रह जाता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, दोबारा से उसे चेक किया जाए। अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है तो अंत में कोई भी बोल ना तो बचेगा और ना ही कम रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम इसकी तिगुन करें तो तिगुन में 3 बोल आ जाएंगे धिन ना धिन, फिर अगले 3 रहेंगे धिन ना तिन, फिर अगले 3 रहेंगे ना धिन धिन। इसी तरह से हम 3-3 बोलों को एक एक मात्रा में लिखते रहेंगे और जब तक 10 मात्राएं पूरी नहीं होंगी तब तक लिखते रहेंगे। तो ये थी झप ताल की एक गुण, मतलब ठाह लय, दुगुन लय और तिगुन लय। चौगुन लय की प्रैक्टिस आप खुद करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।